चलो देखो बेटा इसको, अगर मुझे इस कंपाउंड में कुछ प्रॉपर्टीज की बतानी है, वैसे तो ये कौन है, कुछ याद आया? हेक्सा साइनाइडो, बुरे बात करें मैग्नेट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लगा है तो मैग्नेट थर्ड, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नेट थर्ड, बुरे बात करें। अच्छा इसमें मुझे देखना है यहाँ पे Mn जो है बेटा, Mn का बुरे बात करें जनरली बोलो एटॉमिक नंबर क्या होता है 25। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपन करें तो यदि 4s2 जब इसकी अपन 2 भरते, कुछ याद है बेटा, मतलब 20 हो जाता है, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए। अब हम 4s2 के बाद कहां भरते, 3d कहां भरते, पर 3d अंदर की तरफ है, 4 सेल बाहर होता है, इसलिए अपन अंदर भर देते। 3d कितना आ गया बेटा, 3d हमें कितने भरने हैं, 25 करना है ना, 20 होगा तो भी 5 करोगे, 3d 5। अगली बात करें 4p कितना है, सर अभी d नहीं खाली पूरा भरा 3d, तो 4p तो 0 है ना, और 4d 0 है। अच्छा तुमने इतने सारे क्यों लिखे, क्योंकि सर मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो मुझे कम से कम 6 ऑर्बिटल चाहिए, कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल में से अगर को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो होगा वो sp3d2, बुरे बात करें, या फिर होगा क्या d2 sp3, 6 ऑर्बिटल चाहिए, यही मुझे चाहिए। अच्छा अभी आपके पास 4s खाली नहीं है, सर तो मेरे पास Mn थोड़ी है, मेरे पास Mn प्लस 3 है, इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, एक साइनाइड का -1 तो 6 का -6, -6 में से बचे कितने बेटा, -3, इसका मतलब इसके -3 कैंसिल कर दिए, किसने, प्लस ने, अगर ये माइनस दे तो ये प्लस देगा, इसका मतलब इसका चार्ज क्या है, +3। मतलब आपके पास ये जो मैंने लिखा वो मैंगनीज का लिखा है, आपको चाहिए बेटा Mn+3 का, किसका चाहिए, तो Mn+3 में क्या आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, Mn अगर +3 में जाए तो वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है ना गुड़िया, तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकले होंगे, बाहर से निकलते हैं अंदर की तरफ, तो सबसे बाहर कौन है, 4s, 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए, तो ये क्या होगा बेटा बात का 4s 0। अभी एक और निकालो तो वो 3d से जाएगा, तो क्या बचा 3d 4, बुरे बात कर हो गया 4p 0 और 4d 0। अगर अंदर वाला d मुझे मिल जाए तो मैं कोशिश करता हूं कि अंदर वाला d ले, बंदी तो अगर अंदर वाला नहीं मिले तो बाहर ही जाऊंगा मैं। 4d क्या है बेटा, बुरे बात करें इस तरीके से 1 2 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, कुछ समझ में आया? एक आपके पास देखो डी खाली हो गया, मतलब मेरी आस बढ़ गई कि मुझे अंदर का डी मिल जाएगा, क्योंकि बेटा बात करें बाहर की तो मुझे एस और पी तो उठाना ही है, ठीक है, एक इसका और 3 इसके उठाना ही है मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे अंदर का डी मिल जाए। अगर अंदर का डी नहीं मिला तो फिर अपन कहां को उठाएंगे, बताओ बेटा बात करें, बाहर का डी उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर की डी के पीछे क्यों पागल हुए आप लोग, क्योंकि अंदर की डी की एनर्जी कम है ना बेटा, सोचो 3d की एनर्जी ज्यादा है कि 4d की, अब इलेक्ट्रॉन मुझे अगर भरना ही पड़े तो मैं 3d पहले को प्रेफर करूंगा, क्योंकि 3d की एनर्जी कम है, 4d की एनर्जी ज्यादा है, नहीं समझे, तो बुरे बात कर ये कंडीशन है। अच्छा क्या यहाँ पे लग रहा है तुम्हें चांस है, हाँ है तो सुन, अगर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दीदी अगर कहीं इधर शिफ्ट हो जाए तो ये खाली हो जाएगा, कुछ समझ में आया, एक तो खाली है ही, मुझे एक करना है खाली, तो क्या करो क्या, अच्छा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कौन कराता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अपन को आते हैं, याद है ना, अभी अपन ने पढ़ा CO CN NH3, बेटा बात करें NO2 EN EDTA, कुछ इस तरीके से, कौन है CN, वाओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दीदी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को दीदी बात करें इधर पटक दो, आप इधर पटक दो, जहां पटकना हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड है वो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, क्या करा देगा, पेयरिंग। मतलब आपके पास बेटा बात करें जो डी था वो ऐसा नहीं बचा, अब ऐसा बचा, कैसा बचा 1 2 3, और ये वाला कहां गया, यहाँ पे 2 डी खाली हो गया कि नहीं हो गया, उठा लो अंदर की डी, मतलब डी के 2 उठाए अंदर की डी, इसलिए बोलते इसको ये n-1 थर्ड सेल का है, और sp3 आगे ना बेटा 6 ऑर्बिटल, एक 2 डी के उठाए और बुरे बात करें किसका, एक s का उठाया, समझ पा रहे, d2 ये s का है, s और p के कितने थे 3, तो sp3 आ गया, d2 sp3, कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और है, जबरदस्ती में दीदी बात कर वहां पे जितने की मुझे जरूरत थी मैंने उतना ही पेयर करा है, आप सोचो कि इसको भी हम पेयर करा दें तो क्या आपको अंदर का D3 चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती में गुड़े बात कर आप ये काम मत कराना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग में एनर्जी खर्च होती है, और मुझे गुड़े बात करके केवल एक ऑर्बिटल चाहिए था, इसलिए मैंने एक का इलेक्ट्रॉन पेयर करा दिया, मेरे 2 मिल गए, मुझे आगे से मतलब नहीं, आपके पास पेयर्ड है अनपेयर्ड है मुझे नहीं मतलब है, आप करने को तो करा सकते थे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो उसको भी यहाँ भेज दो, लेकिन तुम्हारे पास D3 खाली हो जाएंगे, और मुझे D नहीं चाहिए 3, कितने चाहिए थे, केवल 2 चाहिए, क्योंकि रियल में तुम्हें ऑर्बिटल बाहर के उठा रहा था, वो तो बुरे बात करें मुझे चांस पड़ गया कि अगर मैं बाहर की डी उठा रहा हूं, मुझे 2 ही बाहर के डी चाहिए थे, तो क्या अंदर के 2 डी मिल सकते हैं, अगर अंदर के 2 डी मिल गए तो मेरा काम अच्छे से हो गया, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, अंदर की केवल तुम्हें 2 ही चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर 5 की पार्टी खा रही है तब भी मैं 2 ही उठाऊंगा, कितने उठाऊंगा, कोऑर्डिनेशन पर तो मुझे 2 ही डी चाहिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताओ मुझे, आपने बेटा पेयरिंग कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 2 बचे, ये जो गुड़िया अगर साइनाइड आएगा तो एक साइनाइड यहां पर आएगा, अपने गुड़े बात में लोन पेयर्स को देगा कि नहीं देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, दूसरा साइनाइड यहां पर आ जाएगा, तीसरा साइनाइड यहां ले लोन पे देगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, अगर बताओ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे,
इन सब में तो दो दो आएंगे एक साथ, क्योंकि लिगेंड जो है वो लोन पेयर देता है, पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा मेरे पास। कहां पर है? 3D में। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब टू क्या है मेरे पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर दो है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट, वो फॉर्मूला कौन सा है? एन इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटॉन। वो आपसे कहा था कि आपको बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना, आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2.8, तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3.8, वन इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो 1.75 चलता है, बाकी सब में 2.8 चलते हैं। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो मैंने क्या बोल दिया बताओ? मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया? 2.8x आ गया। मैंने 2.8x दिया, 2.83 हो, 2.84 हो, 2.85 हो, फर्क नहीं पड़ता, पर 2.8 जरूर दी बात करें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कैसा बेटा? पैरामैग्नेटिक। कैसा इलेक्ट्रॉन है? पैरामैग्नेटिक है। तो कलरफुल है। कैसा बेटा बात करें? कलरफुल, कलर्ड है। समझ में आ रही है? ये सब चीजें होगी। अंदर के तुम्हें डी मिले ना तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? अगर बाहर की डी उठाते तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वो बेटा डी के रिस्पेक्ट में कहा है आपने। तो ये मिला है मुझे, ये नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है। क्या बेटा बात कर? सोचो दीदी अंदर का डी यूज हुआ तो बताओ ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पेयर्ड हो गए। तो जो स्पिन है वो क्या हो गया? खत्म हो गया ना, एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है। अगर ये अंदर का डी नहीं उठाते तो चार इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, हाई स्पिन। क्या था बेटा बात कर? स्पिन अपन किसका रिस्पेक्ट में बोलते हो? इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होता जाना, कि इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड होता जाना। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हाई स्पिन, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते जा रहा है लो स्पिन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा कोई भी कंपाउंड दो, एक सेकंड लगेगा मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में। उठाओ कोई भी क्वेश्चन आप, मुश्किल से दीदी 3 सेकंड अपन क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की अपन हिस्ट्री निकाल देते हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखो, आपके क्वेश्चन में इंपोर्टेंट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपको ये दिमाग में बैठ जाता ना कि Mn25 गुड़े बात करें 4s2 और 3d कितना है बताओ? गुड़े बात करें 4s2 और 3d, जल्दी बोलो 5। ये Mn है पर Mn 3 में है। ओके, 2 निकल गए, 10 डी से 1 निकल गया, 4s0 गुड़े बात करें 3d 4। अब कोई का क्वेश्चन बोलो उस बुक में जो रखा हो। हाँ बोलो जी। Ti H2 होल 6 इसके ऊपर +3 है ना, गुड़े बात करें। अब इसका कोई मुझसे पूछ रहा है इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? वीक फील्ड लिगेंड है मैडम, गुड़े बात करें। अगर इसका तुमसे हाइब्रिडेशन पूछो तो कौन है ये? टाइटेनियम। टाइटेनियम मतलब गुड़े बात करें पता है 22 मतलब आपको पता है 4s2 और गुड़े बात करें 3d2। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 3। 4s के 2 गए, 3d का एक, गुड़े बात करें कितने गए? 3d का 1 गया, 3d2 है ना, मतलब कितना बचा? 3d1 बचा। क्या बचा? मुझे मतलब नहीं है अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पैरेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि 3d में 1 भरा हुआ, वो यहाँ डला हुआ, पूरा खाली डला है। तो मतलब कौन आ रहा है भाई? d2sp3 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो समझ में आया? ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक, क्योंकि एक ही बचा था 3d का, उसको मैंने मतलब ही नहीं किया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1.75 बीटा बात करें, पैरामैग्नेटिक है और कलरफुल है। समझ में आया? नहीं आया? बस तुम्हें इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन यहां से देखना है। 4s2 पीछे रखना है, 3d। अच्छा कितने ऑर्बिटल चाहिए बेटा बात करें अपन को? 6। तो 4s 4p 4d दिमाग में बिठा दो बिल्कुल। वो 4 से ही क्लियर हो जाता है, क्योंकि वो जनरली डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन को पकड़ता है। समझ पा रहे? वो जिनको अपन को रटे होते हैं 21 22 23 24 25 याद है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एटॉमिक नंबर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरीके से वो पकड़ता है। हो जाएगा अपना काम। कोई और बोल दो। K3 ब्रैकेट क्लोज FeCN का 6 पूरे बात कर रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है। ऐसे मुझे दिख रहा है कि आयरन+3 में, आयरन+3 में ये +3 तभी तो ये -6 0 हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ भी वही कंडीशन, इसको मैं हटा दूं ना तो -3 लग जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बेटा क्या है? पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? अगर चांस हुए तो पेयरिंग करेगा। आयरन कौन है? 4s2 3d6 3 है, पूरे बात में 4s0 3d5 आ गया। 3d5 मतलब और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग होगा। 2 इलेक्ट्रॉन किधर पलटा दो, मतलब d2sp3 है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3d5 है ना। 3d5 है 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन को पहले पे पहुंचाओ, जीदी बात में चौथे को दूसरे पे पहुंचा दो, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया। चौथा आ गया पहले के साथ, मतलब 5वां आ गया पहले के साथ, चौथा आ गया दूसरे के साथ, तीसरा तो अनपेयर्ड रह गया और 2 डी खाली हो गए। मतलब d2sp3 है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, पूरे बात का 1.75 है और कलरफुल है। समझ में नहीं आ रहा है? कितना सिंपल है। मतलब इस तरीके से करना, बस आपको ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। अंदर के डी आ रहा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स लो स्पिन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है दोस्त। कैसा है? उम्मीद करते ही हो जाएगा। हो जाएगा। फिनिश करें इसको? कुछ और पूछना है तो बोलो।